हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है डीएमआरसी की तरफ से। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज है, वेरियस पोस्ट एफटीसी की बेसिस पे रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन की पोस्ट है, डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर सुपरवाइजर की पोस्ट है, बी बीटेक स्टूडेंट के लिए असिस्टेंट पोस्ट एंड इंजीनियर की वैकेंसी रिलीज की गई है। एक बहुत अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 46,000, 46,000 प्लस आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी डियर। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अच्छी खासी सैलरी पाना चाहते हैं, डीएमआरसी में नौकरी पाना चाहते हैं, तो चलिए इस नोटिफिकेशन को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टोटली डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कैसे आपको जॉब्स मिलेगी आफ्टर सक्सेसफुल के बाद, ये किस प्रकार की ट्रेनिंग की जॉब आपका होने का। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। एक चीज़ और ध्यान रहे, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही शो करेगा इस रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर डीएमआरसी ओएनएम वर्क फॉर मुंबई मेट्रो लाइन। तो यही वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज होगी। द लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली, जिसे बोलते हैं डीएमआरसी, इसका टैगलाइन यही है। रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर डीएमआरसी ओएनएम वर्क फॉर मुंबई मेट्रो लाइन ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट, जिसे हम एफटीसीई, वही मैंने बताया कि एफटीसी की बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो जैसे भी है, कम से कम वैकेंसी तो निकली है, या डीएमआरसी की वो परमानेंट सरकारी नौकरी है। वो नौकरी आईटीआई मेंटेनर की वैकेंसीज, डिप्लोमा जेई की वैकेंसी, यार सालों बीत गए यार वो वैकेंसी देखे हुए। समझो, समथिंग 2022 में, 21-22 में जो वैकेंसी आई थी, वही वैकेंसी है। उसके बाद कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं निकाली गई थी, बार बार टाला गया था। मैं भी, ये भी उम्मीद है कि 2025 में निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी। तो फिलहाल ये वैकेंसी रिलीज हुई एफटीसी की बेसिस पे। अगर आप एलिजिबल हैं, 46,000 सैलरी अच्छी खासी है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आपका एफटीसी के बेसिस पे है, ध्यान रखिएगा। पोस्ट की डिस्कस करें तो एएनएम में वैकेंसी, सबसे पहली वैकेंसी एएनएम डिपार्टमेंट में निकाली गई है। पोस्ट में बात करें तो सिस्टम सुपरवाइजर की वैकेंसी है, अच्छी पोस्ट है। इसमें टोटल 7 वैकेंसी निकाली गई है सिस्टम सुपरवाइजर की। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो अप्लाई कौन कर सकता, 3 ईयर की डिप्लोमा आपने कर रखी हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स में, या फिर आपने 4 ईयर की बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री किया है, डिप्लोमा करके भी बीटेक किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आईटीआई करके भी आपने डिप्लोमा किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 7 वैकेंसी है, तो थोड़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट के लिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका किस फील्ड में होगा, तो एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मेंटेनेंस ऑफ ईएनएम ईएसटी, तो ये लिफ्ट या फिर इसके लेटर में ये नॉर्मली होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिस्टम टेक्नीशियन, सिस्टम सुपरवाइजर के साथ आपका टेक्नीशियन होगा ही होगा। ओके, तो सिस्टम टेक्नीशियन, इसमें 2 वैकेंसी है। अप्लाई कौन कर सकता, तो 10th पास प्लस आईटीआई होनी चाहिए, एनसीवीटी एससीवीटी कहीं से भी किया हो। ट्रेड इलेक्ट्रिशियन, ट्रेड से आपने आईटीआई किया है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। और तो मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, इस फील्ड में जो यहाँ पर मेंशन है, तो बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर माना जाएगा एज अप्रेंटिसशिप को। नेक्स्ट है पीएचडी डिपार्टमेंट में, पीएचडी में सिस्टम सुपरवाइजर, यहाँ पर 1 वैकेंसी, वो भी ओबीसी के लिए है। आईटीआई में 2 है, बट जनरल है तो सारे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सिस्टम सुपरवाइजर, इसमें अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ट्रेड या फिर बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, और एक्सपीरियंस जरूरी है। नेक्स्ट है आपका टेलीकॉम में। टेलीकॉम अगर देखा जाए तो सिस्टम सुपरवाइजर में टेलीकॉम जाए तो 4 वैकेंसी है, इसमें थोड़ी अच्छी पोस्ट है। टेलीकॉम में तो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, यानी सीएस एंड आईटी दोनों अप्लाई कर सकता है। यहीं पर बी बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, सीएस एंड आईटी, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस एक्सपीरियंस ज़रूरी होगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं फिर से आपका सिविल में, तो सिस्टम सुपरवाइजर इसमें 3 है। 3 ईयर की डिप्लोमा होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग या फिर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ट्रैक या फिर स्टेशन बिल्डिंग वर्क्स में आपका होना चाहिए। फाइनेंस की वैकेंसी है, सीनियर सुपरवाइजर फाइनेंस पोस्ट पे एक वैकेंसी, तो सीए या फिर आईसीएडब्ल्यू आपने कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कहीं पर भी ये बिलो नहीं करता आपका 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस है आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के लिए, बट सीए वालों के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर करिकुलम होना ही चाहिए। सिस्टम टेक्नीशियन में है मस्ट हैव डन आईटीआई स्पेसिफिक ट्रेड, आईटीआई के बिना कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। एज लिमिट 18 साल से लेकर 40 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑल पोस्ट एक्सपेक्ट। सीनियर टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज है यहाँ सॉरी सिस्टम टेक्नीशियन की वो 18 से 35 होगी यानी आईटीआई वालों के लिए। अदरवाइज एज रिलैक्सेशन मिलेगी जीओआई के गाइडलाइंस की रिकॉर्डिंग, जैसे कि एसटीसी वालों के लिए 5 ईयर के एंड ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स का। वर्क एक्सपीरियंस एंड परसेंट जो सीटीसी होगा आपका 1 अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे सीनियर सुपरवाइजर एंड फाइनेंस की इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा ही गया है, जिसमें 5 एलपीए की आपका सैलरी उसमें मिलता हो वगैरह सब कुछ। और है आपका सिस्टम सुपरवाइजर में एटलीस्ट आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है। नॉर्मली 4 ईयर यहाँ पर भी है बट आपका एटलीस्ट 2 ईयर का भी है तो चलेगा। यहीं पर सिस्टम टेक्नीशियन का देखा जाए तो 4 ईयर यहाँ पर भी आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है। और तो नॉर्मली जितने भी आपने देखा सब में 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। और मोर देन 2 ईयर का मेट्रो या रेलवे में आपने अप्रेंटिसशिप किया है, 1-2 साल का कहीं पे आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया है, जैसे कि राइट्स में हो गया, आईआरसीटीसी में हो गया, तो बहुत बड़ा मैटर यहाँ पे निभाने वाला है। फिर रेलवे का कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट रेलवे भी। जॉब लोकेशन प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो जो भी जॉब लोकेशन होगा पोस्टेड मुंबई ही होने वाली है, बिकॉज मुंबई मेट्रो में आपको काम करने का मौका मिलेगा। प्रोजेक्ट तो दिल्ली मेट्रो का है बट काम करोगे आप मुंबई मेट्रो में। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तो 3 साल का रहने वाला है, टोटली 3 साल की आपकी ये सरकारी नौकरी होगी एंड एक्सटेंड तो होती रहती है। पे एंड अलाउंस की बात करें तो टोटल सिस्टम टेक्नीशियन जो एक आईटीआई की पोस्ट है 46,000 पर मंथ आपको सैलरी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको, जो कि एक अमेजिंग सैलरी है इन सीटीसी। अगर इसमें सीटीसी है तो पीएफ एसआई मेडिकल वगैरह डिडक्ट करके अगर कितना भी बचेगा एचआरए वगैरह, तो अप्रॉक्सीमेटली कम से कम आपका 38 से 40,000 पर मंथ आपका बनेगा ही बनेगा। मोस्टली 40-42 बनेगा। सिस्टम सुपरवाइजर और सीनियर सुपरवाइजर की जो पोस्ट है डिप्लोमा बीटेक के लिए या फिर सीए के लिए 65,000 होगी। सीटीसी वगैरह है तो इन हैंड सैलरी इसमें भी देखा जाए तो मोर देन आपका 57 तक आपका इन हैंड ज़रूर बनेगा। सर्विस कंडक्शन आपके क्या होने वाले इसको एक बार ज़रूर विजिट कर सकते हैं। कोविड-19 के डिजीज़ के अनुसार आपको ये चेक किया जाएगा। पीएफ जो बिल्कुल कटेगा ही कटेगा, क्या-क्या है आप देख सकते हैं। 12% का 15,000 का जैसे करंटली है तो 1,800 रुपया कटता है उसी हिसाब से आपको। एंड डीए तो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट यहाँ पर। और ग्रेच्युटी एक्ट टॉकिंग 65% कंसोलिडेटेड, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मिलेगी। कैरेक्टर ऑन अटेंडेंस ये भी मायने रखता है। ट्रेनिंग कॉस्ट आपका टोटली नहीं लगना चाहिए, बस 3 ईयर का रहेगा तो वो चीज़ आपका जेन्युइन होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर तो जो भी आपका 2 स्टेज रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। देन मेडिकल एग्जामिनेशंस आपका होगा और डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद ही कंप्लीट आपकी हो जाएगी। टोटली जस्ट डिफरेंट नॉलेज, स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, एप्टीट्यूड, फिजिकल फिटनेस, ये सारा चीज़ें जिस दिन आपको बुलाया जाएगा ना उस दिन आपका कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है? फॉर्म आपका है भैया ऑफलाइन। फॉर्म आपको ऑफलाइन फिलअप करनी है और 31 अक्टूबर 2025 तक इस दिए गए एड्रेस पे आपको भेजनी होगी। तो ये है आपका एड्रेस, भेजनी आपको दिल्ली में ही है, जॉब लगेगा आपका मुंबई में। ओके, 31 अक्टूबर 2025 तक लास्ट डेट है। तो ये फॉर्म है, फॉर्म आप लोग देख लेना, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है अटैच करके सिग्नेचर करके आपको डायरेक्टली भेज देनी है। तो ये सारी डिटेल रही और इसके अलावा कोई डाउट है आपको तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा। टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी एंड होपफुली उम्मीद है वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।